ड्रामेटिक लाए हैं इस बार आपके लिए कहानियां दो चार नहीं 3 सरकार। हाँ, प्रेमचंद की कलम का उपहार, जिन्हें माने है सारा संसार। तो आइए लोग जन नर नार, ले चले आपको जूरी के द्वार, जिसके हैं 2 बैल दमदार, जिनसे करता वो असीम प्यार। तो मार हाथ 2-4 जोरदार। तनिक जल्दी कीजिए सरकार, अन्यथा जनता उठा लेगी गदा। सुनाए वो कहानी जिसमें है प्रेम, हास्य और व्यथा, प्रेमचंद जी की 2 बैलों की कथा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाँ जीजा जी, अब जब हीरा मोती हल चलाएंगे तो धरती हीरे मोती ही तो उगलेगी। अरे साले जी, आपका पधारे। बस अभी अभी आए हैं। वो हमने जीजी को जरा मदद के लिए कहा था, सो उनका संदेशा मिलो कि आ जाओ। हाँ, हमने ही गया को बुला भेजा था। फसल बोने के दिन आ गए हैं। छोटा सा खेत है इसका, लेकिन बेचारे के पास हल चलाने के लिए बैल तो क्या, एक गधा भी नहीं है। अजी मेहनत करेगा तो साल 2 साल में गधा क्या, एक आध बैल भी खरीद लेगा। साल 2 साल की बात छोड़ो, हमने सोचा कुछ दिनों के लिए हम ही अपने बैल। मेरे हीरा और मोती आ गए, मेरे हीरा मोती खेत से आ गए। अब मैं इनके साथ खेलूंगी, इन्हें चारा भूसा खिलाऊंगी। मुन्नी बिटिया, एक बात बताओ, तुम मुझसे अधिक प्रेम करती हो या हीरा मोती से? बाबा, आप भी तो मुझसे अधिक इन दोनों को प्रेम करते हैं, है ना? देखो बिटिया, बनाने वाले ने भी क्या दस्तूर बनाया है। कहीं तो हम जानवरों के साथ अन्याय करते हैं, गधे पे बोझा लाते हैं तो इतना लाते हैं कि उसकी कमर ही तोड़ डालें। और वो भी सर झुकाए अपना नसीब खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। और कहीं हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपनों को भी जलन हो जाए। हाँ हाँ, हीरा मोती तो जैसे तुम दोनों की दिल की धड़कन है। एक बात सुन ले, वो हमने गया से वायदा किया है कि वो इन दोनों पशुओं को ले जा करके अपनी खेत की खुदाई करवा सकता है। अम्मा, मैं नहीं जाने दूंगी इन दोनों को कभी। कैसे नहीं जाने देगी तू? अपनी पढ़ाई लिखाई का तो कुछ ख्याल नहीं, बस दिन भर इन नालायक जानवरों के साथ खेलती रहती है। जमुना देवी, ये क्या कह रही हो? हीरा मोती में तो इसकी जान बसती है। तुम चुप करो जी, हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। कल सवेरे गया इनको अपने घर ले जाएगा। अभी चलो पूजा करके भोजन कर लो। अब अच्छे से खेत खुदवाकर फसल बोलो। अम्मा, हीरा मोती को मत भेजो। ज्यादा बकबक मत कर, चल अपना बस्ता उठा और स्कूल के लिए निकल। रो मत बेटा, ईश्वर उनका ध्यान रखिएगा। अरे जरा तेज तेज पैर दौड़ाओ, ये गधे की चाल से क्या चल रहे हो? अब तुम्हें गया के घर में रहना है। हाय 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 हाय। मोती, इसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। जाने मालिक ने हमें बेच दिया है। हमने तो उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। मैं उनसे बोलूं, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया?
आज 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 तुम्हें तो किसी काम पर भेजना ही गुनाह है। शाम ढलने को आई, अब जाकर पहुंचे हो। अरे हम तो सवेरे ही निकल लिए थे दीदी के यहाँ से, मगर इन दोनों कमबख्तों ने नाक में दम कर दिया। चलो बांधो इनको और अंदर चलो। दिन भर के भूखे थे बेबस जानवर, जब नांद में लगाए गए दोनों मगर, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। याद आता था उनको चारा घर वाला। दिल भारी हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जिसे अपना घर समझ रखा था वो आज हमसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब बेगाने से लगते हैं। कुछ समय ऊँघ लो, जब गांव में सोता पड़ जाए तो। समझ गया रे। दोनों ने एक दूजे को कनखियों से देखा। बोले आग बदल डाले किस्मत का लेखा। आंखों ही आंखों में कर ली सलाह कि अभी लेट जाऊं यहाँ इसी जगह। और जब गांव में सोता पड़ गया तो डाले पगवा, मारा यूं जोर, और भाग लिए दोनों घर की ओर। झूरी जब सोकर उठा प्रातः काल, देखा बैलों को तो हुआ बेहाल। चरनी पर थे भरे कीचड़ में पांव, गर्दन में झूलता था आधा गिरा। मुन्नी, मुन्नी बिटिया, देखो तो कौन आया है। मेरे हीरा मोती। अरे देखो, हीरा और मोती वापस आ गए। ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। हीरा मोती के आने से गांव का सुखधन लौट आया है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। दिखरी घटा फिर के आई, रस भर भर आई। दिखरी घटा फिर के आई, रस भर भर आई। ओ घटा घिर के आई, छेले गोरी मन की बिना, झिमरुत छाई हो। छेले गोरी मन की बिना, झिमरुत छाई। घटा घिर के आई, इनकी गागल लाई, बादल में गल मोरा जिया। इनकी गागल लाई, बादल में गल मोरा जिया। अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो। ओ तेरे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। हाय राम, कैसे नमक हराम बैल है ये कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। चारा दाना ना मिला होगा तो क्या करते। बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुअन की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। तुम लोग खड़े यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो हैं? भागो यहाँ से। और तू चल भीतर। ये दोनों ठहरे काम चोर
भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न देना, खाए चाहे मरे। अबे हरिया, थोड़ी सी खली भी क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? नो दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। लगता है आज तो इसी में गुजारा करना होगा। गया से कहलवा भेजती हूँ, कल फिर इन्हें ले जाएगा। अफसोस अगले दिन फिर आया गया, ले गया बैलों को बेरहम बिन दया। लो चमेली की अम्मा, फिर से ले आया इन कमबख्तों को। अब की बार इनको मोटी रस्सी से बांधो। जे खाओगे महाराज? जे हमारी बकरियों के लिए है, तुम्हारे लिए जे है, जे सूखा भूसा। अच्छा सिखाया कल की शरारत का मजा। भागेंगे। मोती भाई, ऐसा अपमान तो कभी ना हुआ। झूरी तो हमें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यहाँ मार पड़ी और खाने को मिला सूखा भूसा। ला 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 ला। लगता है यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। इस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होगी, पर हृदय को मानो भोजन मिल गया है। चलो भाई, अब की सोए पड़ो। मेरे खेत में जो हल चले हैं? हाँ हाँ, अरे भाई लोगों, हिलते क्यों नहीं? खेत में क्या तुम्हारी पूजा करने लाया हूँ? हैं? आज आज अच्छा नहीं हिलोगे तो बताता हूँ। खेत में आके मस्ती काटते हैं, हैं? नहीं हिलेंगी तुम्हारी। अभी चिड़िया की मरम्मत कराऊंगा। तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। आओ, यही है वो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज फिर मिला उनको वही सूखा भूसा, ना खाया उन्होंने ना छुआ जरा सा। ला 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 ला
ला
भगवान इसका भला करे। ये अनाथ लड़की इस घर में काम करती है और हमारी तरह मालिक मालकिन की मार खाती है। तभी तो इसको हमसे आत्मीयता है, फिर भी इसकी एक एक रोटी से कितने दिन चलेगा? अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो फिर मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता, मगर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। ला 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 ला, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब चलते क्यों नहीं? चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अरे अब भागते क्यों नहीं? दादा दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हुर हुर हुर। दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे मेरे पैर भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, रोको मेरे पैर, अरे पकड़ो पकड़ो, मेरे पैर भाग गए। अब क्या करें? चलो भैया, चलो भाई, चलो। मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, पर हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कई दिनों की भूख है भाई, सामने खेत में मटर खड़ी है, आओ चलने। कोई सांड डोकता चला रहा है। हाँ, सांड ही है। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अपने घमंड में फूला हुआ है, आरज़ू बिनती ना सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना काटता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी। उपाय 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 ये है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है।
मेरा जी चाहता था बच्चा को मार ही डालूं। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। वो सब ठीक है, अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने तो था ही मटर का खेत। घुस गया उसमें मोती पिंचे। हीरा घबराया, दी पीछे आवाज। खेत खुदा है मोती, न जाओ पास। सींचा हुआ खेत था और मोती पछताया। निकलूंगा कैसे ये सोच घबराया। भागा तो कीचड़ में खुर लगे धंसने। उसी मुश्किल में देख के लोग लगे हंसने। यहाँ मत आओ हीरा। नहीं, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। बंद कर दो इनको काजी हाउस के अंदर। प्रातः काल दोनों कर दिए गए बंद। ना खाना ना पानी ये मिला उनको दंड। समझ में नहीं आता कैसा स्वामी है। पूरा दिन निकल गया, खाने को एक दिन का भी नहीं दिया। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहां और भी जानवर दिखाई देते हैं। कई भैंसे हैं, घोड़े, बकरियां, गधे। पर किसी के सामने चारा नहीं है। सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े हैं। झूरी बाबा की याद आ गई। वो हमारे लिए भगवान थे। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। हमको दूर क्यों भगाया हमसे, बैर क्यों लगाया हम पे, जुल्म क्यों ढाया टूटा हमारा जिगर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। हम हैं बैल तुम्हारे, हम हैं बाल तुम्हारे, तुम्हारी आंखों के तारे। अब फिर मारे मारे हम इधर से उधर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। आवे याद तुम्हारी फूटी किस्मत मारी, ढूंढे तुमको बेचारी हम दो की नजर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। छूटा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। अब नहीं रहा जाता मोती। मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। आओ आओ आओ, दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ ना होगा। बस ऐसी बूथ पड़ा करते थे, सारी एकड़ निकल गई। लो मैं तोड़ कर दिखाता हूं दीवार। हीरा, कहीं कहीं से दीवार टूटने लगी है। जागते रहो, जागते। है? बैल का? जागते रहो।
आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। कितने भाई वहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। का चोट और हीरा, देख कहीं कहीं से दीवार टूटने लगी है। ये लो, टूट गई आधी दीवार। दीवार के गिरते ही अधमरे से सभी प्राणी चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, भैंसे भी खिसक गई। पर गधे जो के तो खड़े हैं। तुम क्यों नहीं भाग जाते? जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो क्या अभी तो भागने का अवसर है? हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहें। हीरा, इस जोर मार से ये तो फायदा हुआ कि मेरी रस्सी खुल गई है। लाओ तुम्हारी भी खोल दूं। नहीं, तुम जाओ, कहीं चौकीदार ना आ जाए। मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझा है हीरा? हम दोनों इतने दिनों से एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? बहुत मार पड़ेगी, सब समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वो सब तो आशीर्वाद देंगे। तोड़ दी दीवार, भाग गए सारे जानवर। कितने उद्दंड बैल हैं, नाक में दम करके रखा है। इनको सबक सिखाना चाहिए। इनका दाना पानी बंद कर दो। बंदी पड़ी रही दोनों वहां, यूं ही निकल गया पूरा सप्ताह। डाला किसी ने न चारे का तृण, बस पानी मिलता था एक बार हर दिन। भैया, ये बैल तो हमसे ना ही संभलते। तुम इनको खरीदने को कह रहे थे तो ले जाओ। अंतर्ज्ञान से मित्रों के दिल उठे कांप। कौन है ये, मकसद क्या, ये गए भाग। मन ही में सोचे, क्या आफत ये आई। कोई और नहीं, ये दड़ियल तो है एक कसाई। गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। तुम तो कहते थे भगवान सब पर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। मोती जरा देखो, वहां हरे भरे खेत में गाय बैलों का एक रेवड़ हार में चरता नजर आ रहा है। सभी जानवर कितने प्रसन्न हैं, चिकने चपल। कितना सुखी जीवन है इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को परवाह नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथों पड़े कितने दुखी हैं। मोती जरा देखो,
लगता नहीं ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया हमें ले गया था। वही खेत, वही बाग। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुल चलाने आया करते थे। हाँ, यही कुआं है। अब तो मैं घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं भाई, दौड़कर थान तक चलो, वहां से हम आगे जाएंगे। हीरा, मोती, आते इतने दिन। मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपचाप से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। जाओ जाओ, मेरे बैल हैं। इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। मैं तो डर गया था, कहीं गुस्से में आकर तुम मुझे मार ही ना बैठो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे लेकर जाता है। और जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। घिर के आई छेले गोरी मन की बिना मुझे मरुद छाई हो। छेले गोरी मन की बिना मुझे मरुद छाई लाखों
के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, तुमरे दरस बिन जिया नहीं लागे, तुमरी छवि आँखियों के आगे है, क्या क्या जुल्म सहे, हाय राम लाखों के बोल सहे, तेरे लिए मैं लाखों के बोल सहे। निर्मोही संग प्रीत लगा के राह तकत रही, नयन बिछा के है जग के ताने सहे, हाय राम लाखों के बोल सहे, तेरे लिए मैं लाखों के बोल सहे। 1 2 3 लाखों के बोल सहे, वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है और कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक सब इसी धुन में मस्त थे। शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है और पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता, खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। घर के नौकर चाकर नित्य द्वेष पूर्ण टिप्पणियां किया करते। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी
दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का, बुरा रोग है। हाजी मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाए, खाने की भी फुर्सत नहीं है। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलावे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। हिरिया, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। नवाब साहब जी, बेगम साहिबा कह रही हैं कि उनके सर में दर्द है, हकीम के यहाँ से दवा ले आइए। चलो आते हैं। जी कह रहे हैं तुम जाओ, अभी आते हैं। यहाँ हमारे सिर में बला का दर्द है और जनाब को शतरंज ज्यादा प्यारी है। जाकर कहे अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। जी बेगम साहिबा कह रही हैं अभी चलिए, नहीं तो वे खुद ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? दिलचस्प बाजी चल रही है, 2 ही किश्तों में मात हुई जाती है। अजी तो जाकर सुनाइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किश्तों में आपको मात होती है। जनाब इस भरोसे में ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मैं खेलूंगा ही नहीं जब तक आप सुनना आवेंगे। अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खास नहीं है, हमें परेशान करने का बहाना है। कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक चाल और चल। हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आवेंगे मैं मोहरे को हाथ भी ना लगाने दूंगा। क्या मुसीबत है। इधर मीर साहब ने मौका देखते ही 2 मोहरे इधर उधर कर दिए और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहलने निकल लिए। तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए उठने का नाम ही नहीं लेते। नोच कोई तुम जैसा आदमी हो। अरे क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। क्या जैसे वे खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं कि सबका सफाई कर डाला है? बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। हिरिया, बाहर से जाकर शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हाँ 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 हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। अरे खुदा के लिए, अरे अरे तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, अरे अरे मेरी ही मैयत देखे तो उधर जाए। अरे अरे तुमने कसम किया। अब अगर मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लो खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते? आप तो यहाँ शतरंज खेलें और मैं वहाँ चूल्हे चक्की के फिक्र में सिर खपाऊं। बोलो, जाते हो हकीम के यहाँ कि अभी तामुल है? जाता हूँ। परेशान क्यों होती हो?
मिर्जा जी घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे। मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यो सर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। खैर ये तो बताइए कि अब कहाँ जमाव होगा? इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। हाँ? लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, अगर यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। आप तो बस इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब के दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उनकी बेगम को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, लेकिन अब 8 पहर की धौस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता तो कभी मिठाई लाने का, और हुक्का, अरे हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल बन गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए हैं। अरे ये भी कोई खेल है? सुबह को बैठे तो शाम कर दी। अरे घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही हाफिज। मैं तो खुद इसे पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते ही नहीं। अब क्या किया जाए? अरे क्या करें, आसार बुरे हैं। या अल्लाह। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और वह विलासिता की पूर्ति में उड़ जाती थी। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। एक दिन दोनों मित्र शतरंज के दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता पहुंचा। मीर साहब घर पे हैं? ये क्या बला सर पर आई? ये तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नजर नहीं आती। कह दो घर पर नहीं है। जी हुजूर। या अल्लाह, खुदा खैर करे। मीर साहब घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ है? ये मैं नहीं जानता। क्या काम है? काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदारी है या दिल लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। कहिए जनाब, अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। कमबख्त कल आने को कह गया है। आफत है और क्या, अगर मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती के किनारे किसी वीराने में नक्शा जमे,
वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। बल्ला, ये आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भर गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते। और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र न रहती। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवाय मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता। इधर देश की राजनीतिक दशा में भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे शतरंज खेल रहे थे। मीर साहब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा जी उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो ये किश्त। तोपखाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे। कैसे जवान हैं, लाल बंदरों से मुंह है इनके। सूरत देखकर ही खौफ मालूम होता है। जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। ये किश्त। आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। यहां शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? अजी जब घर जाने का वक्त आएगा तब देखी जाएगी। ये किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज सामने से निकल गई। सुबह के 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। आज खाने की कैसे ठहरेगी? अजी आज तो रोजा है। क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हजूर नवाब साहब भी अपनी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 4 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी कि फौज की वापसी की आहट मिली।
नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। इधर शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। ये अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये कायरता थी जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधः पतन की चरम सीमा थी। हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। होगा, ये लीजिए किश्त। जनाब, जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब तो इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही चाहे, ऐसा ऐश वहां कहां नसीब होगा। आप किश्त बचाइए। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ, सो तो है ही। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय करीब वाजिद अली शाह। पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और ये मात, लाना हाथ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आइए, नवाब साहब के मातम में मर्सिया कह डाले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन मिर्जा जी की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। उन्होंने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट पूरी होती है। खेलते खेलते शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आकर अपने घोंसलों में चिमटी, पर हमारे दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग कुछ अच्छा न था। ज्यों ज्यों मिर्जा जी की बाजी कमजोर पड़ती जाती, धैर्य हाथ से निकलता जाता। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। ये क्या कि चाल चली और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार में चल दीजिए। ये मोहरे पर क्यों हाथ रखे रहते हैं? मोहरा छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनत नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। ये फिर आपने चाल बदली। चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मैंने चाल चली ही कब थी? आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। वहां क्यों रखूं? मोहरा हाथ से छोड़ा कब था? मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ेंगे तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटता देखा तो धांधली करने लगे।
धांधली आप करते होंगे। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो फिर इस बाजी में आपकी मात हो गई। मेरी क्यों मात होने लगी? तो फिर आप मोहरा वहीं रख दीजिए जहां पहले रखा था। वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो उसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत बड़ी चीज है, जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आए हैं। अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? बावर्ची का काम वे करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। जबान संभालिए वरना बुरा होगा। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि हमने आंखें निकाली। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, तो इधर या उधर। तो यहां तुमसे डरने वाला कौन है? अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे, मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूरी धूसरिते मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। लाखों के बोल सहे, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। तुमरे दरस बिन जिया नहीं लागे, तुम्हारी छवि अखियों के आगे है क्या क्या
जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंजे 22, 20। राम वचन सुनी कही हनुमाना। हम दास और तुम भगवाना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। कोई मीठी ताजी खबर है क्या? मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा है कि चारों खाने चित्त, सारे घर का न्योता, सारे घर का। वो बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज तो अभी से अधीर हो रहे हैं। कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा ना हो, पक्का पौड़ा कर लिया है ना? ऐसा आप सगुन मुंह से मत निकालो, बड़े जब तक के बाद ये शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। वो तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है तो घर भर का ना। अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। मुरादापुर की रानी साहिबा 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती है। अब कौन कौन महाशय मेरे साथ चलेंगे, ये निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, बेकूराम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि जब इतने ब्राह्मण अपने ही घर में हैं, तो बाहर कर ब्राह्मणों को खोजने जाए। और 7वां कौन है? बुद्धि दौड़ाओ, एक पत्थर घर लेती आना। फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं, उस पत्तल में वो स्वाद कहाँ तो जजमान के घर में बैठकर खाने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। चलो, दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी? अरे ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। अब इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? मुझे तो लाज लगेगी। तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो सारी हम करेंगे। खान पदार्थ का सोचकर तो हमारे मुंह में अभी से पानी आ लगे। जाओ, सब तैयारियां कर लो, विलंब न करो। उतरो। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहिबा ने तुम लोगों से पता ठिकाना पूछना प्रारंभ किया, तो क्या उत्तर दोगे? अब ये तो महान मूर्खता की बात होगी कि तुम सब मेरा नाम बतलाओ। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा कुलीन विद्वान मात्र भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो, कोई भी मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई भी अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, ये कोई अपराध नहीं है। आप भी बता दीजिए। ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ, इतने महत्व काम मुझे स्वयं ही करना चाहिए। अच्छा सुनो अलगू, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदीराम, तुम्हारे पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी बेटा, तुम बतलाना गंगू पांडे। अब रह गए फेकूराम, तुम बतलाना बेटा सेतुराम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। अलगूराम, तुम्हारे पिता का नाम बताओ। पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम्हारे पिता का नाम। दमड़ी तिवारी, ये तो मेरे पिता का नाम है। मैं तो भूल गया। वो भूल गए? ब्राह्मण के पुत्र होकर एक नाम याद नहीं रख सकते, बड़े दुख की बात है। यहाँ मुझे 5 नाम याद है, तुम्हें एक नाम याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। मोटे राम जी, घर पर हो? अरे ये दुष्ट कहाँ से आ टपका, धूर्त मीलों दूर से भोजन सूंघ लेता है। किधर को पाला, किधर को पाला। क्यों भाई, अकेले ही अकेले? लगता है आज कोई गहरा हाथ मारा है। ऐसी बातें करते हो मित्र
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई निमंत्रण मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे बड़ा क्रोध आता है। बालकों की परीक्षा ले रहा हूँ, 4 अक्षर पढ़े बिना ब्राह्मण के बालकों को कौन पूछेगा? क्या पढ़ रहे हो बाल गोपाल, हमें भी सुनाओ। ये अभी क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर ले तो इस पर भी कहते हैं और तब खेलता है। नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तुम खूब पढ़ते हो। बेटा ये सेतुराम पाठक कौन है? तुम भी बालकों की बातों में आ जाते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। जा अंदर जाकर खेल। अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूं। तुम इतने स्वार्थी हो मोटे राम, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। अच्छा अलगू, तुम्हारे पिता का नाम बताओ। पंडित केशव पांडे। बेनीराम तुम बताओ। पंडित मंगरू ओझा। छेदीराम तुम्हारे पिता का नाम। पंडित दमड़ी तिवारी। और रोहानी बेटा तुम्हारे पिता का नाम। पंडित गंगू पांडे। अब रह गए पेकूराम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटा? बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। एक बार हमें भी बता दो बेटा। पंडित सेतुराम पाठक तो है। बहुत ठीक, हमारा बेटा तो बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने ही साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। जाओ अब बाहर जाकर खेलो। ए जी हमें भी कोई नाम बता दो। तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। पैसे की मिठाई देना। क्यों बेटा, कहाँ नेवता है? चिंतामणि। अरे अरे उसे कहाँ लिए जाते हो, टूट कहीं का। चिंतामणि मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में साथ देकर नहीं जाऊंगा। भला चाहते हो तो उतार दो उसे, उतार दो उसे। क्यों बेटा, कहाँ नेवता है? बता दे तो मिठाई दोगे ना? हाँ दूंगा, बताओ। रानी के यहाँ। कहाँ की रानी? ये मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी रानियां हैं, सभी के द्वार पे चक्कर लगाऊंगा। क्या भोज होगा, कुछ भीड़ भाड़ होगी, पता चल जाएगा। अरे मित्र, गिर कैसे पड़े? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है। तुमसे क्या मतलब? तुम बालक को ले जाओ और जो पूछना चाहो पूछो। मैं ये कपट व्यवहार नहीं करता। अरे दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। अरे उठ तो। गिरधर मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। चल झूठा। अरे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो। इससे भी कहीं अधिक। तुम गंगा में डूब कर भी शपथ खाओ, तब भी तुम्हारा विश्वास ना आए। अरे दूसरा ये बात कहता तो मुंह झुकाड़ लेता। तो फिर आ जाओ। अरे पहले पंडिताई से तो पूछा। अरे क्या नहीं पूछाते अपनी पत्नियों से? 3 बैठा रखी है। मैं चाहे 100 ब्याह रचाऊं, तुमसे क्या? और उनके नाम भी क्या अपने चरित्र अनुसार रखे हैं। इमरती, गुलाब जामुन, मोहन भोग। अरे 100 लगन लगाओगे तो पूरी हलवाई की दुकान हो जाएगी। दुष्ट, अपमान करता है। ये देख, महाबली विक्रम बजरंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय 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 हनुमान गोसाई। प्रभु राखिए लाज हमारी। हट, ये हनुमान चालीसा में नहीं है। ये हमने स्वयं रचा है। ये क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या है?
जितना कहो उतना रच दे। अबे हम अगर रचने पे आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डाले, परंतु इतना अवकाश किसे है? प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। सौभाग्यवती भाव। रानी जी। अरे अरे, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? करता क्या, सारा नगर छान मारा लेकिन किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, आप नहीं चल सकते तो हरी इच्छा, लेकिन कुछ ऐसा करे ताकि मुझे लज्जित ना होना पड़े। तब जाकर अंत में जिसके घर में जो बालक मिल पड़ा उसे जबरदस्ती लेके आना पड़ा। क्या बेटा भेकुराम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पंडित सेतुराम पाठक। वाह, बालक तो बड़ा होनहार है। मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। मेरे पिता का नाम है पंडित दमड़ी तिवारी। मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। मेरे पिता का नाम है पंडित। हाँ हाँ, बोलो, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? हम बता दें, भैया भूल गए। अपने पिता का नाम भूल गया? ये तो बड़ी विचित्र बात देखी। कैसे है पंडित केशव पांडे? तो अब तक चुप क्यों था? कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा। ये लड़के क्या खाएंगे? सरकार, इन्हें बालक न समझे। इनमें ये जो सबसे छोटा है ना, ये 2 पत्तल खाकर उठेगा। अच्छा, विराजिए। भंडारी। निमंत्रण तो आए दिन मिलते रहते हैं, पर ऐसे उत्तम पदार्थ कभी सामने नहीं आए। ओह, चिंतामणि जी की याद आ गई। वो होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ और कौन है जिससे मैं लांग डांग करूं? वो मुझे ललकारते, मैं उन्हें ललकारता, और उस उमंग में पत्तलों की क्या गिनती। हमारे देखा देखी बालक भी डट जाते। ओहो, बड़ी भूल हो गई। ये ख्याल मुझे पहले नहीं आया। रानी साहिबा से पूछो, बुरा तो न मानेगी। कुछ भी हो, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहो। हाँ हाँ, कहिए पंडित जी, क्या किसी वस्तु की कमी है? नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े ही सद्विचार और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस शहर में दूसरा कोई नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देरी होगी और भोजन तो बस परसने ही वाला है। मैं भी जाता हूँ सरकार, बस दौड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो मेरी मोटर ले लीजिए। धन्यवाद। जिस प्राणी को मैं अपने प्राणों से भी प्रिय समझता था, जिसके लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार रहता था, आज उसी ने मेरे साथ बेवफाई की। बेवफाई नहीं की, अरे उठाकर दे मेरा। अरे मोटे राम के घर से क्या जाता? अगर वे अपने साथ चिंतामणि को साथ ले जाते तो क्या रानी साहेब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है?
क्या क्या अमूल्य पदार्थ रानी साहब ने परोसे होंगे। अब पत्थर सामने आ गई होगी। अब थाली में इमरतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। कितनी सुंदर, कोमल, कुरकुरी, रसीली इमरतियां होंगी। आहा, अब बेसन के लड्डू आए होंगे। कितने सुडौल, मेवों से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। अरे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहां ये बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। तू काहे इतना चिंता करत बा? पितृपक्ष तो आवत ही है। ऐसा न जाने कितने आई हैं जाई। तू चिंता ना कर। न जाने किस अभागे का मुंह देखकर उठा था। अच्छा सुनो, लाओ तो पतरा, जरा देखूं मुहूर्त कैसा चल रहा है। अब नहीं रहा जाता, सारा शहर छान डालूंगा, कहीं तो मालूम पड़ेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। अरे दुष्ट, भोजन करके यहाँ मुझसे बखान करने आया है। कौन है दाढ़ी जाट? इतनी रात को जगावत है? हम इमरती भाभी, गाली न दो। ए दूर मुझो से, ते कौन है? अजी कहते हैं हम है हम, को जाने ते कौन है? अरे हमें भी नहीं पहचानती हो? हमारी बोली अच्छी तरह से पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। ए दूर, तोर मुंह में का लागे, तोर लहास उठे, हमार देवर बनत है दाढ़ी जाट। अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, इतना भी नहीं पहचानती हो? चिंतामणि जी घर में है। तो तू रहा, नाम काहे नहीं बोलत रहा? जब इतना गाली खाई लिया तब मुंह से बोल निकला। कहेगा चिंतामणि जी को शुभ समाचार देने आया हूँ। रानी साहिबा ने उन्हें याद किया है। भोजन बाद बुलाए क्या करी? अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा और सद्विचार की प्रशंसा की तो मुग्ध हो गई। बोली मोटर पर लेकर आओ। क्या सो गए? मेरे मन में नाहक ही मोटे राम के बारे में इतने कुत्सित विचार उठे, जी में आता है चलकर उनके चरणों में गिर पड़ूं। अरे अब आते हो या सोते ही रहोगे? तब क्यों ना आए, जब इतनी दुर्दशा करा ली तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। अरे वो तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे जजमानों को भी वो माल मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। अरे तुम भला मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। अरे यहाँ भी बरसों की तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर डाले, लेकिन इच्छा जो की त्यों बनी रहे। बस इतना है कि खाना खाकर हम खड़े नहीं रह सकते, चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि मालूम होता है बम गोला छूट रहा है। एक बार तो खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी ले ली। चल झूठा, ऐसे कोई नहीं डकार सकता। अच्छा तो आकर सुन लेना और डर कर भाग न जाओ तो कहना। प्रणाम पंडित जी, अपना मतलब कहिए। सरकार को आशीर्वाद देता हूँ कि सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित कर कितना अनुग्रहित किया,
इसका बखान शेषनाग भी अपनी सहस्र जिह्वाओं द्वारा नहीं कर सकते। तो आप हैं पंडित चिंतामणि और ये आपके मित्र हैं पंडित मोतीराम शास्त्री। मित्र कहाँ भला, ये तो मेरा शिष्य है। अच्छा, तो ये आपके शिष्य हैं? सरकार, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह संसार जानता है। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सब जानते हैं। पंडित चिंतामणि तो बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वो आपको अपना शिष्य नहीं कहते। सरकार, मैं तो इनका दासानुदास हूँ। जगत तारणी, मैं इनके चरण रज हूँ। त्रिपुतल संहारिणी, मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। महिषासुर मर्दिनी। अच्छा, आप दोनों ही सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बढ़े हुए। अब विराजिए, भोजन कीजिए। भंडारी। चलो महाराज। अरे भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? चुपाई मार बैठे रहो, जान कुछ होई सब आए जाई, घबराए का नाही होत है। तुम्हार सिवा और कौनो चुमैया नाही बैठा है। अरे भैया, भोजन के पहले थोड़ी देर सुगंध का स्वाद तो लो। जी, सुगंध गई चूल्हे में, सुगंध का स्वाद देवता लोग लिया करते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? अरे मैं भीतर जाके सारे सामान एक साथ ले आता हूँ। अरे धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ। एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट लगा देता हूँ, व्यर्थ देर करोगे। रहा एक दिन अवध अदारा, समझुत मन दुख भयु अपारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। अरे कोई श्लोक याद आता है? कितनी बार कहा है कोई श्लोक मंत्र कविता कुछ याद करके रखा करो, लेकिन तुम हो कि राम का नाम ही जप लो। राम भज राम भज राम भज रे मन, राम भज राम भज राम। उलट पलट लंका का पिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मजारी। राम भज रे मन, राम भज राम। यही पर जाकर सत्य सुनेहु, ते ही मिले न कछु संदेहु। राम भज रे मन, राम भज राम। जानवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाई। राम भज रे मन, राम भज राम। महाराज भोग लगाइए। सर्वनाश। अरे मित्र, अब क्या कहते हो? कुछ उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। अरे ये कहाँ से आ टपका, अब क्या हो सकता है? लेकिन ये ससुर आया कहाँ से? अरे ये कुत्ता किधर से आ गया? ये तो रोज बंधा रहता था, आज न जाने कैसे खुल गया। अब तो सारी रसोई भ्रष्ट हो गई। सरकार, आचार्यों ने इस विषय में कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। भाग्य फूट गया। जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपिटा फाट पड़ी। सरकार, कुत्ते के मुंह में अमृत होता है। सरकार, अब आज्ञा हो तो हम चलें। हाँ, और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। टॉमी बड़ा गुस्ताख हो गया है। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। छाती फटी जाती है। मुझे तो इन बच्चों पे दया आ रही है। बेचारे कितनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे हुए थे। बस चलता तो इस कुत्ते का गला घोट देती। ए जी, लड़कन का तो कोई दोष नहीं परत है, इन्हें काय नहीं खवाए देहत को। अरे मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया है, जी भाई नहीं खुलते। सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सारा खेल बिगड़ गया, सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। अब ऐसे पदार्थ कहाँ मिलेंगे? सारी मनसूई निकल गई, घर में ही गर्जे के शेर है। भंडारी, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष? ये क्यों भूखों मरे? क्यों फेकुराम, मिठाई खाओगे? इसीलिए तो आए हैं। तो कितनी मिठाई खाओगे? बहुत सी। इतनी? अच्छी बात है, जितनी मिठाई खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वो बतानी पड़ेगी। बताओगे ना? हाँ बताऊंगा।
पूछे? तो अपने पिता का नाम बताओ। बालकों को सब बातें हरदम याद नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। तो मैं फिर पूछ लेती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? नाम दोबारा पूछने में तो कोई हर्ज नहीं। चिंतामणि तुम चुप रहो वरना ठीक नहीं होगा। तुम मेरे क्रोध को भी नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। बेटा, रानी की इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। चिंतामणि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं। अरे वो नहीं बताता तुम्हारा साझा, बड़े आए वहां से खैर ख्वाह बनके। अरे हाँ, लड़कन का इन सब बवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई दे, ना धर्म परे ना दे। इको कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई दे। पंडित चुप! क्यों डांटते हो उसे? बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। इसमें अपमान की तो कोई बात ही नहीं है भाई। चलो यहाँ से चले, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। कहिए, तुम्हें चिंतामणि को एक पटका दूं? नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहाँ से चले, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, अरे तभी तो इस देश में आग लगी हुई है। इसका बदला न लिया तो कहना। बड़ा झूठ है। मैं तो बालकों को देखते ही समझ गई थी। अरे अपनी स्त्री को भी भेष बदल कर लाते, उसे लज्जा ना आई? अरे मुझे कोस रहे होंगे। मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद रखोगे। टॉमी को बुला लिया। ओ, सरकार की बुद्धि धन्य है। विराजिए पंडित जी। भंडारी, भोजन लगाओ। आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें खुशी है कि मुंशी प्रेमचंद जी के इतने सारे लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, उनको याद करते हैं। अब मैं निमंत्रण देता हूँ इस तीनों नाटकों के डायरेक्टर रविराज सागर जी को। अब मैं आपको मंच के पीछे की टीम से परिचित कराना चाहूंगा। मेकअप किया था देवेंद्र गुप्ता ने। लाइट्स नितिन गुप्ता। कीबोर्ड पर थे कौशिक मजूमदार। ढोलक और तबला निशांत शर्मा। हारमोनियम, स्टिल फोटोग्राफी और म्यूजिक सुपरविजन सुनील चौधरी। स्टेज मैनेजमेंट था राजेंद्र प्रसाद।
मनीष द्विवेदी, सनी राज, रुचि यादव, अर्पिका सिंगल, सिद्धार्थ तिवारी, जॉय जैन और देवाशीष। कॉस्ट्यूम्स असिस्टेंट्स निवेदिता नैथानी, महक गुप्ता, नील मोनी, बॉक्स ऑफिस और हॉल मैनेजमेंट चीफ थी साची अग्रवाल। इनकी टीम में थे नेहा दुग्गल, अर्चना त्रिपाठी, रवि मलिक, सोनाली साहा, परशिता श्रीपर्णा नंदी और अमित कुमार, श्वेता मोदगिल। स्पॉन्सरशिप्स कविता सेठ, अंजलि मेहरा, नेहा दुग्गल और विवेक श्रीवास्तव। कोरियोग्राफी की थी कविता हिमथानी। पहले दो नाटकों के असिस्टेंट डायरेक्टर थे मेघना ओझा और नैना सागर। निमंत्रण के असिस्टेंट डायरेक्टर थे राहुल सचदेवा। प्रोडक्शन मैनेजर सोनू सोंकर। फाइनेंस हेड राकेश गुप्ता। कॉस्ट्यूम डिजाइन्स, प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन कंट्रोलर प्रीति गुप्ता। हमारा ये नाटक 1 और 2 सितंबर को फिर दोहराया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया अपने मित्रों को बताइए। इसकी टिकट बुक माई शो पर मंगलवार से मिलना आरंभ हो जाएगी। वी हैव अनदर प्रोडक्शन कमिंग अप आफ्टर 12 shows. We are repeating an English play, The Weekend Cocktail, based on stories by Somerset Maugham, Roald Dahl and Sholem Aleichem, on 18th 19th August at Alliance Francaise. You can book the tickets at bookmyshow.com. आज शाम हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए